Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education and Initiative by College Dunia. So today we have Dr. Rajendra Singh Patel sir with us. He is the in charge and assistant professor of Department of Shalakya Tantra in Mansarovar Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Center, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Okay sir, so my first question to you is that being the in charge and assistant professor in this department, what are your roles and responsibilities towards the students? हेलो एवरीवन, मेरा परिचय तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शालाक्य तंत्र डिपार्टमेंट में हूँ। शालाक्य तंत्र ये ऐसा तंत्र है, ऐसा विषय है, ये सबसे पहले 4th ईयर BMS के जो 4th ईयर है उसमें पढ़ाया जाता है। शालाक्य ये कुछ सबको अटपटा सा नाम लगेगा क्योंकि ये आयुर्वेदिक नाम है। शालाक्य क्या होता है कि जहाँ पर शलाका से कार्य किया जाता है। शलाका मीन्स जो हमारे उपयंत्र हैं उनमें काउंट किया जाता है। और शालाक्य हम बेसिकली 3 इसमें हम डिवाइड करते हैं। सब जो अपना 3 ट्राइफर्केट होता है, आई, ENT एंड ओरल डेंटिस्ट्री। शालाक्य की जो परिभाषा हमें आचार्यों ने कही गई है कि शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि। श्रवण मीन्स ईयर, नयन मतलब आई, वदन मतलब मुख और घ्राण मीन्स नोज। मतलब हमारा जो एक ही ब्रांच है जो हम इतनी सारी चीज़ों को इसमें पढ़ते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है इसमें जो विषय है बच्चों को 4th ईयर में रहता है। 2 पेपर होते हैं इसमें, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहता है। और हमारा ये डिपार्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि ये जो हमारा अपर नेक रीजन है ऊर्ध्वजत्रुगत, ये मेनली हमारे 4 सेंस ऑर्गन यहाँ पर काम करते हैं, आई, ईयर, नोज एंड टंग। ये तो इसके लिए हमारे 4 सेंस ऑर्गन्स हैं। साथ ही साथ ये जो है मेनली हमारे यहाँ पे जो वाइटल रीजन है, जो मर्म कहलाते हैं हमारे आयुर्वेद में, वो इसमें 37 मर्म यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो अपर नेक रीजन है ये हमारे देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए सारे हमारे सेंस यहीं पर हैं। इसलिए हमारी और इस विषय की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। Right sir. And how do you tend to establish a healthy relation with the students and fellow faculty? हेल्दी रिलेशन की मैं बात करूँगा तो हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली ये सब्जेक्ट 4th ईयर का है। बेसिकली जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं 1st ईयर में थोड़े संकुचित से या फिर थोड़े घबराए से आते हैं। जब तक वो 4th ईयर में पहुँचते हैं उनके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मैच्योरिटी आ जाती है। साथ ही साथ ऐसा रिलेशन हमारे यहाँ है कि बच्चे अपनी जो स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती हैं वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या पेरेंट्स को बताते हैं टीचर्स। जबकि हमारे बच्चे इतना अच्छा माहौल है कि हम हमसे खुद आके शेयर करते हैं ड्यूरिंग क्लासेस एंड आफ्टर क्लासेस। जो भी हमारा सिलेबस है, कोर्स है, उसके साथ साथ अगर उनको कोई तैयारी करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि रिलेशन की बात करें और फेलो फैकल्टी से, तो आपको भी मालूम है कि हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 3 to 5 फैकल्टीज होते हैं। तो वो बाकायदा अच्छे रिलेशन के बाद ही ये पूरा काम किया जाता है। Right sir. And what are the best practices offered by the department to the students which help them gain necessary skills? बेस्ट प्रैक्टिस में हम आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये पूरे मध्य प्रदेश में एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारा PG कोर्स चल रहा है। मीन्स स्नातकोत्तर PG डिपार्टमेंट, यहाँ MS की डिग्री मिल रही है। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक ही कॉलेज है जहाँ यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे PG स्टूडेंट्स भी हैं और हम उनको कैरियर अपना क्लिनिकल अप्रोच भी सिखाते हैं। फाइनल ईयर के बच्चों को क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं, वो OPD में, IPD में अभी आप देख रहे हैं पीछे जैसे डेंटल चेयर है, ये सब चीज़ें, तो उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। आई के सारे वेल इक्विपमेंट हैं, ENT के, इवन हमारा क्रियाकल्प रूम भी होता है जिसमें हम नेत्र के, आँख के, कान, नाक, गले सबके हम प्रोसीजर्स भी करते हैं जो लोकल प्रोसीजर्स कहलाते हैं। और साथ ही साथ OT जो ऑपरेशन थिएटर है हमारे कॉलेज में, जो एक आई का, ऑप्थेल्मिक एंड ENT का, तो ये दोनों हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। Right sir. And how do you help your student to cope up with the competition being so high in the outside world? देखिए सर, मैं दोबारा कह रहा हूँ उस बात को कि 4th ईयर का सब्जेक्ट है। जब हम आफ्टर BMS जब हम PG की तैयारी करते हैं तो उसे हम AIPGT एग्ज़ाम कहते हैं। उस एग्ज़ाम के पर्पस में मैक्सिमम MCQ क्वेश्चंस आते हैं। पहले की बात अलग थी कि जो 1 संहिता या 2 संहिता से पूछ लिया गया, आजकल कम से कम 10 से 15 संहिताओं के क्वेश्चन, यहाँ तक कि मॉडर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें भी आते हैं। हम ये चीज़ें उनको बच्चों को क्लास में ही तैयार करवाते हैं। आपने सुना होगा जैसे कोटा है,
9-10 पहले 11th से तैयारी होती थी, अब 9 से ही बच्चा IIT या AIE इसकी तैयारी करता है, AIE PMT की, नीट की। तो वैसा ही तैयारी हम बच्चों को करवाते हैं ताकि वो थियोटिकल के साथ साथ MCQ बेस्ड पढ़ें, मतलब इतना डीप नॉलेज देते हैं उनको कि उनसे अगर कोई वन वर्ड आ रहा है या कोई MCQ क्वेश्चन आ रहा है वो भी उनको सीखने को मिले। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे जो MP में MSU यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, उसके क्वेश्चन पैटर्न में भी 20 मार्क्स आपके MCQ के ही हैं। तो उस बेस पे हमको एक चीज़ और बतानी पड़ती है कि बच्चों को पूरा सिलेबस के साथ साथ उनको डीप में नॉलेज मिले। Right, sir. And do you have any extracurricular activities programs to enhance the skills of the students or expose them to the real world challenges? यस, हमारे जैसे कि हमारा सब्जेक्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो हमारे डिपार्टमेंट में डेली जो पेशेंट हैं उनके अलावा हम बाहर हेल्थ कैंप भी करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, जैसे कि आई चेकअप, ENT चेकअप, यहाँ तक कि हम डेंटल चेकअप। लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ एक मतलब 2-3 प्राइवेट स्कूल्स में हमने बच्चों के चेकअप किए जिनकी ओरल कैविटी के, नोज़ के, आंगनबाड़ी, यहाँ आंगनबाड़ियों में भी हम गए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जैसे PGs जो बच्चे हैं उनके सेमिनार्स होते हैं, डिपार्टमेंटल सेमिनार होते हैं वीकली, और इंस्टीट्यूशनल सेमिनार्स होते हैं, उससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और बाकी अपना जो उनके जो रेगुलर वर्क हैं वो करते ही हैं। Right, sir. And at last, I want to ask you that what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? वैल्यूबल एडवाइस में मैं यही कहूँगा कि जितना भी कोर्स, जैसे कि हमारा 5.5 साल का BMS है, 3 साल का हमारा MD-MS है, तो जो 5.5 साल जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके साथ साथ उनके बाद जैसे कि कुछ बच्चे जो नहीं एकेडमिक में जाएं या PG करें, MD करें, कुछ लोग BMS करके ही अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना माहौल यहाँ पे मिल जाता है कि वो 1 साल की इंटर्नशिप में और 4.5 साल के अपने कैरियर एकेडमिक कैलेंडर में सीख जाते हैं कि वो बाहर जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, या किसी को एकेडमिक फील्ड में जाना है तो वो भी कर सकें। और हमारे यहाँ जैसे कि सारे मैंने बताया कि इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। Right, sir. And I'm sure that the thoughts you have shared on a platform will be deeply beneficial and inspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us, sir. Thank you. Thank you.